हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच हिंदी क्वेश्चन बैंक 2025 कल के 17 फरवरी के एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपके 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सेशन में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देंगे। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म का। कौन सा धर्म का हो जाएगा? सिख धर्म। कौन सा? सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि धनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? कवि धनानंद का वध जो किया था नादिर शाह ने किया था। कौन किया था? नादिर शाह ने। कौन किया था? नादिर शाह। नेक्स्ट है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? तो रसखान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रसखान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई थी? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा आंसर? धर्मवीर भारती। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया है? क्वेश्चन क्या है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया था? वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर। क्या नाम था? श्यामानंद किशोर। क्या आंसर हो जाएगा? श्यामानंद किशोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति से उत्तर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? पंक्ति से उतर जाता है ख किस कविता का पंक्ति है? तो ये हो जाएगा अक्षर ज्ञान। क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना? गुरु के बिना। आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देंगे। कल के एग्जाम में सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं। घनानंद किस धारा के कवि थे? घनानंद जो थे किस धारा के कवि थे? ऋतु मुक्त धारा थे। ऋतु मुक्त धारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम मगन का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम मगन का जन्म किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? एक किए थे गुरु अर्जुन देव ने। कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कवि का कथन है कि कुटिल बिंदु वारियो यह किसके लिए कहा गई है? इन मुसलमानों हरिजन पे कवि का कथन है कोटि हिंदू वारियों यह किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है रसखान के लिए। किसके लिए? रसखान के लिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेम अनि एनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को। किसको कहा? राधा और कृष्ण। ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वदेशी शीर्षक कविता किसके संग्रहित है? स्वदेशी शीर्षक कविता जो है प्रेम मग्न सर का। कौन है? प्रेम मग्न। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, युगपथ किस कवि की रचना? युगपथ जो है किस कवि की रचना है? तो ये हो जाएंगे सुमित्रानंद पद। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंद पद। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? बी, सुमित्रानंद पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम मग्न रचित किस कविता काव्य में हुआ है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम मग्न रचित किस काव्य से हुआ है? जीनर जनपद। कौन हो जाएगा? जीनर जनपद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? घनानंद का। किसका किया गया था? घनानंद का। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 कोटि संतान नग्न तन है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के? 30 कोटि संतान नग्न तन है यह पंक्ति किस शीर्षक है? भारत माता। किसका है? भारत माता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? कौन सा कविता भारत में जनतंत्र के उदय का घोष है, जय घोष है? ये जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो अगय की है। किसकी? अगय की। किसकी है? अगय की। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अगय हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगा शब्द कौन सा लिंग? आगा शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो आगा शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन? स्त्रीलिंग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प क्या है? तो वाष्प जो है क्या है? तो वाष्प आपका तत्सम है। क्या है? वाष्प तत्सम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देंगे। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो श्रीमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीमती। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लड़का का बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएंगे। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। ऑप्शन आपका डी है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कितने? 8। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैं पर किस कारक की विभक्ति? मैं पर किस कारक की विभक्ति है? तो मैं पर, कर्ता ने, ये क्या हो जाएगा? में पर अधिकरण कारक। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती किस कारक का उदाहरण? हिमालय से। किससे? हिमालय से कौन हो जाएगा? तो अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में सर्वनाम की बात करें तो हिंदी में कितने सर्वनाम? 11। कितना है? हिंदी में सर्वनाम कितना है? तो 11 है। कितना है? 11। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के भेद कितने हैं? तो 4 भेद हैं। मगमा को किसके साथ विवाद था? मंगमा को किसके साथ विवाद था? नंजमा के साथ। किसके साथ? नंजमा के साथ। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सात कोढ़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है? सात कोढ़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है? ये हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़िया। नेक्स्ट है, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान के किसका घर टूट गया था? दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो किसका टूटा था? लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी पर आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसके महसूस हुआ पृथ्वी पर आकाश के बीच घुटन भरी? सीता को। किसको? सीता को। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जोर शोर से आप सभी। नेक्स्ट देखिए, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है? तो बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। क्या नाम है? पुष्पा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुष्पा हो जाएगा। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया है? नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने को कहा गया था? 48 नंबर। कितना नंबर? 48 नंबर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कितना नंबर? 48 नंबर। पहले दिन प्राप्ति को क्या था? पहले दिन प्राप्ति को क्या था? बुखार था। क्या था? बुखार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो ये लिखे थे माँ जी ने। कौन लिखा था? माँ जी ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ईश्वर पेटलीकर की। ईश्वर पेटलीकर की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? कटक शहर को बाढ़ से की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया? एवं महाराज अयाती केसरी ने। कौन सा बनाए थे? महाराज अयाती केसरी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गायक। कौन सा हो जाएगा? अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अक अक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तालु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तालु का क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु का तालव्य। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
संधि में किनका योग होता है? संधि में दो वर्णों का योग होता है। किनका? दो वर्णों का। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए। किनका? दो वर्णों का। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो उसे क्या कौन समास कहते हैं? जिसमें पूर्व पद की प्रधानता और उसमें समास पद अवयव उसे कौन सा समास कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। कौन सा समास? अवयवी भाव। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। कौन सा? अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है रोगग्रस्त कौन सा समास है? रोगग्रस्त जो कौन सा समास? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? क्रियापद। कौन सा पदबंध? क्रियापद। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अवगांग हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंक वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण? कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण? सरल वाक्य का। क्या होता है? सरल वाक्य। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बताना शुद्ध वाक्य को क्या है? तो शुद्ध वाक्य मकड़ी जाला बुन रही है। क्या हो जाएगा इसका? देखिए ये में है चूहा कपड़ा कतर कर फाड़ दिया, कुतर कर फाड़ दिया। रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, राम और मोहन घोर मित्र है। इसका सही आंसर है मकड़ी जाल बुन रही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक अंत हो जाएगा। एक दांत। क्या हो जाएगा? एक दांत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? दयनीय जीवन किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन का अल्पमत पिता को, अल्पमत पिता को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि में रामश्री शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगरी में रामश्री शब्द अंकित? ये बादशाह अकबर ने। कौन किया था? बादशाह अकबर ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। क्या नाम था? देव। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ? ये जैनों का। किसका? जैनियों का। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी? नेपाली गवई गोरखे की। नेपाली गवई गोरखे की। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहादुर से मारकर खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर के माँ के पास। किसके पास? बहादुर के माँ के पास। बहादुर से मार खा के भैंस कहाँ आ गई? बहादुर के माँ के पास। नेक्स्ट है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा आंसर? रामविलास शर्मा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंगल नागरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? दक्षिण भारत में मंगल नामरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि के संपूरक? ये प्रभावती। क्या है? प्रभावती। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मरते दम तक ने शहनाई छूटेगा नक्काशी, यह कथन किसका है? मरते दम तक शहनाई छूटेगा नक्काशी या बिस्मिल्लाह खां का। किसका हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? शिक्षा होता है। क्या होता है? शिक्षा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर चारों ओर अधिक से अधिक के स्वतंत्रता के साथ बहती रही। किसने कहा है? चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर चारों ओर अधिक से अधिक के स्वतंत्रता के साथ बहती रही। किसने कहा? यह महात्मा गांधी ने। कौन कहा है? महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या? भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की इस कहानी संग्रह से लिया गया। विश्व के दांत जो है शीर्षक पाठ की इस कहानी संग्रह से लिया गया। विश्व के दांत तथा अन्य कहानियाँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, विश्व के दांत तथा अन्य कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम है किशोर। क्या नाम है? किशोर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर? रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघदूतम का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? मेघदूतम का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। कौन किया था? मैक्स मूलर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था सन 1907 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? पाशविक वृत्ति का। क्या हो जाएगा? पाशविक वृत्ति। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? परमार शासक भोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन परमार शासक भोज। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। परमार शासक भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण में कितने भेद हैं? तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण में कितने भेद हैं? 3 है। कितने हैं? 3। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? क स तालम समय ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। य र ल व। एक मात्रिक स्वर कौन है? एक मात्रिक स्वर जो हरा स्वर है। क्या हरा स्वर? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। क्या होती है? स्वर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि शब्द का संधि यदि जोड़ अपी। क्या हो जाएगा? यदि जोड़ अपी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शुद्ध कौन है? शुद्ध कौन है? दधीची। क्या हो जाएगा? दधीची। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग। क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नौ क्या है? नौ स्पर्श व्यंजन है। क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा को यदि पूछेगा कितना भेद है, संज्ञा को 5 भेद है। कितना भेद है? 5 भेद है। ऑप्शन आएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अतुर्मुखी शब्द का विलोम क्या? अतुर्मुखी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं? जिसे ईश्वर में विश्वास हो एक शब्द में क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ है गुप्त बात प्रकट करना। क्या हो जाएगा आंसर? गुप्त बात प्रकट होना, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वो देखिए क्वेश्चन क्या है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश का गगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गगन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगामी शब्द का विलोम क्या? आगामी शब्द का विलोम हो जाए विगत हो जाए। क्या? विगत। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक गिराए के एक शब्द क्या? अपलक है। क्या? अपलक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा लोकती का अर्थ क्या होता है? चिराग तले अंधेरा लोकती का अर्थ अपनी बुराई नहीं दिखती। अपनी बुराई नहीं दिखती। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनी बुराई नहीं दिखती है। त्रिपाद कौन सा समास है? त्रिपाद जो है द्विगु समास है। कौन सा समास? द्विगु समास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण? लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट में खींचते हैं। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या करना? पयोधर का संधि विच्छेद पय जोड़ धर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण? 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता किस क्रिया का उदाहरण? मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण? परिणार्थक क्रिया। क्या? परिणार्थक क्रिया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्यावन एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण? सत्यावन जो है एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का? ये भविष्यत काल का है। भविष्यत का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर्यर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ में परिचायक है। क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ में परिचायक
क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या योगरूढ़ शब्द? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अजान शब्द में उपसर्ग क्या? अजान में शब्द में उपसर्ग और क्या हो जाएगा? अजर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था दलित में हुआ था। किस में हुआ था? दलित में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक ये डेसाऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाऊ। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत किसकी भूमि है? तो भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। किसकी? ब्राह्मण या वैदिक धर्म। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला है? तो वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला है? वारेन हेस्टिंग को। किसको मिला? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है? प्रदंत मानव का अर्थ क्या है? प्रदंत मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है? इसमें आपको गद्यांश को किसी एक को पढ़कर नीचे के प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल संकीर्तन का स्थान अन्यतम है। वह आयवरी वृत्ति और फक्कड़ घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति रहे, अतः उन अनेक यात्रा वृत्तांत जीवनभूमि से पूर्ण सत्य का उद्घाटन करते हैं। तिब्बत में 1.25 वर्ष मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा आदि उनके इस युग में महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत। तिब्बत में 1.25 वर्ष ने केवल जीवन की सशक्त झांकी है, वरना वहाँ रहकर खोजे ग्रंथ को भी विस्तृत विवरण मिलता है। मेरी यूरोपीय यात्रा में यूरोप के दयनीय स्थानों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रोचक वृत्त की प्रस्तुति है। अनेक चित्रों से अलंकृत तथा डायरी शैली की लिखी गई मेरी तिब्बत यात्रा के तिब्बत में प्रकृति सौंदर्य के मनोहर निरूपण है। तो क्वेश्चन देखें, राहुल संकीर्तन का व्यक्तिगत कैसा था? उनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत कौन कौन थे? जन जीवन झांकी किस यात्रा वृत्तांत में मिलती है? किस यात्रा वृत्तांत में? कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का रोचक विस्तृत है। मेरी तिब्बत यात्रा में किसका निरूपण है? शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को। ऑप्शन है बिहार के शाहबाद जिले में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार रहे। इन्हें साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में 1960 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके लेखन की शुरुआत गुलाम भारत में होती है। भारत उस समय बराह और भीतरी गुलामी से घिरा हुआ था। इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा गया। इनकी मस्ती और जिंदा दिली इनके व्यक्तिगत निबंधों में दिखाई पड़ती है। इन्हें 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानक उपाधि प्रदान की गई है। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन साहब बिहार राष्ट्र परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान पत्र के संपादक। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? इनके किस क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? निबंध देखिए अथवा शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को हुआ था। इनके लेखक की शुरुआत कब होती है? भाषा का जादूगर किसे कहा गया? स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय किसके संपादक थे? नेक्स्ट देखिए क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न को उत्तर दें। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती है, लेकिन देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनका हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंख बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिनके स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्होंने रुपया कमाने अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों का जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं चाहता। अतः अंत में वे वही पूजे जाते जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करने समय सच्चे मनुष्य का परिचय दिया। संसार में किस प्रकार मनुष्य की पूजा होती है? किनकी प्रतिष्ठा कम हुई? कैसे व्यक्ति को समाज की उपासना करता है? संसार में धन के पुजारियों की क्या गति होती है? इस गद्यांश के उचित पाठ दें। तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मसले में आत्मनिर्भर बनाना था। इस बात की आशंका किसी को नहीं था कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों से बाहर मीडिया तक होने लगे। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही उसके मद्देनजर फसलों की अधिक पैदावार जरूरी थी। समस्या सिर्फ रासायनिक खादों का प्रयोग की नहीं, देश के ज़्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। 2 दशक पहले तक हर किसान यहाँ गाय बैल भैंस खूंटों में बंधे मिलते थे। अब इन मवेशियों की जगह ट्रैक्टर ट्रॉली मिल गई। परिणाम स्वरूप
गोबर और घुरे की राख से बनी कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई। पर जेठ वैसाख में गेहूं की फसल कटने के बाद किसान अपने खेत में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इनसे न सिर्फ खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती थी, बल्कि इसके किसानों के आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल भी मिलती थी। हमारे देश में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या? खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के इनका प्रयोग सही नहीं है। विशेषज्ञ हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक मानने लगे क्यों? हरित क्रांति में किसानों की परंपरा कृषि किस तरह गुजर रही है? जैविक खाद की मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए ये सब है। परिश्रम का महत्व, भूमिका, महत्व, उपसर्ग 250 से 300 शब्दों में लिखना है आपको। राष्ट्रवाद, आरंभ, पक्ष, अपक्ष, विद्यालय, गणतंत्र दिवस, मित्रता, अपने छोटे भाई जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य, शिक्षक छात्र के जीवन में संवाद लिखिए। तो लगभग 20 से 30 शब्दों में। कुशल व्यक्ति समक्ष सार्वजनिक जीवन, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व क्या है, ये सब क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो आप लोग देख लेंगे और इसको बना के जरूर आएंगे। लेखक देखिए ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं सेशन आप सभी पसंद, लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। और 10th वाले विद्यार्थी जो कल 17 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को अच्छे से लिख के लाई और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले जितना क्वेश्चन आएगा उसको बनाना है, उसके बाद लगभग आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना और एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।